नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महात्मा बुद्ध क्लास में। हम आज करने वाले हैं प्रमुख लोक कलाएं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से युद्ध कला के किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है? तो पंजाब और पश्चिम बंगाल में यह लाठी युद्ध कला प्रदर्शित किया जाता है। मेदिनी खेल यह महाराष्ट्र का युद्ध कला प्रदर्शित किया जाता है। थांगटा थांगटा यह मणिपुर में युद्ध कला प्रदर्शित किया जाता है। कलियारी पट्टू यह केरल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जगह चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो यह लखनऊ के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, कलियारी पट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है? तो कलियारी पट्टू यह केरल के प्रसिद्ध युद्ध कला है। कर उड़ीसा में पट्टचित्र यहाँ का प्रसिद्ध युद्ध कला है। तमिलनाडु कट्टुबासी यहाँ का प्रसिद्ध युद्ध कला है। अगला क्वेश्चन, कालीघाट चित्रकारी का नाम कालीघाट से निकला है। यह कोलकाता से निकला हुआ है। अगला क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? तो राजा रवि वर्मा यह कोलकाता के महान चित्रकार थे। तो बिहार का मधुबनी और मिथिला यहाँ के चित्रकारी है। पंजाब का फुलकारी यहाँ का चित्रकारी है। बंगाल का अल्पान यहाँ का चित्रकला है। अगला क्वेश्चन, रंगौली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो यह कर्नाटक के लोक कला है। गुजरात में पैथोरा यहाँ की लोक कला है। मध्य प्रदेश में मरता और तेलंगा यहाँ का लोक कला है। बिहार में मधुबनी और मिथिला यहाँ का चित्रकला है। अगला क्वेश्चन, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो रंगोली यह महाराष्ट्र के प्रमुख कला शैली है। छत्तीसगढ़ में पेडवानी होता है। गुजरात में अर्थी और पैथोरा होता है। अगला क्वेश्चन, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो कलमकारी लोक कला यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। गुजरात में अर्थी और पैथोरा होता है। महाराष्ट्र में यहाँ रंगोली लोक कला शैली है। मध्य प्रदेश में मोरता और तेलंगा यहाँ का लोक कला है। अगला क्वेश्चन, बिहार में मधुबनी और मिथिला यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकारी है। अगला क्वेश्चन, चौका पुराना भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? तो चौका पुराना यह उत्तर प्रदेश की लोक कला है। छत्तीसगढ़ में पेडवानी यहाँ के लोक कला है। गुजरात में पैथोरा और अर्थी होता है।
मध्य प्रदेश में मोरता और तेलंगा यहाँ का है। पश्चिम बंगाल में अल्पान यहाँ का चित्रकला है। अगला क्वेश्चन, बिहार की मधुबनी चित्रकारी को भी कहा जाता है। तो बिहार की मधुबनी चित्रकारी मिथिला चित्रकारी के नाम से भी जाना जाता है। मधुबनी चित्रकारी से प्रसिद्ध आदमी यह महासुंदरी देवी जी हैं। इन्होंने जयंती जनता एक्सप्रेस पर मधुबनी पेंटिंग किए हैं। इन्होंने राज्यसभा परिसर में भी मधुबनी पेंटिंग बनाए हैं। मधुबनी स्टेशन पर भी मधुबनी पेंटिंग बनाया गया है। इन्हें पद्म श्री पुरस्कार भी मिला है भारत सरकार द्वारा। बिहार कला विभूति से सम्मानित भी इन्हें किया गया है। इनका जन्म 22 अप्रैल 1922 में मधुबनी जिला में हुआ है। अगला क्वेश्चन, फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है। तो फुलकारी यह हरियाणा के प्रचलित लोक कला है। बिहार में मधुबनी और मिथिला प्रसिद्ध यहाँ के चित्रकला है। आंध्र प्रदेश में मुंगोला यहाँ की चित्रकला है। राजस्थान के फंडा और लघु यहाँ की चित्रकला है। अगला क्वेश्चन, राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। राउफ यह जम्मू कश्मीर की लोक नृत्य शैली है। पश्चिम बंगाल का अल्पानी यहाँ की चित्रकला है। और गुजरात में पैथोरा और अर्थिया यहाँ की लोक चित्रकला है। मध्य प्रदेश में मोरता और तेलंगा यहाँ का चित्रकला है। अगला क्वेश्चन, जात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। तो जात्रा यह पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। उड़ीसा के छऊ यहाँ के लोक नृत्य है। और गोटीपुरा यहाँ की लोक नृत्य है उड़ीसा का। बिहार में जाट जाटिन विदेशिया और धोबिया यहाँ के लोक नृत्य है। हरियाणा में लूअर और तीजा यहाँ के लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, लावणिया किस राज्य का लोक संगीत है। तो लावणिया यह महाराष्ट्र का लोक संगीत है। उड़ीसा पटचित्र यहाँ का लोक चित्रकारी है। और केरला के कमला और जाटू यहाँ की चित्रकला है। और कर्नाटक के रंगोली और कुश्ती यहाँ की चित्रकला है। अगला क्वेश्चन, भारतीय युद्ध कला थांगटा किस राज्य की है। तो यह मणिपुर की युद्ध कला है। नागालैंड का उडोहोआ नृत्य युद्ध कला होता है। मध्य प्रदेश में मोरता और तेलंगा होता है। मेघालय में लोहू यहाँ के युद्ध कला है। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। तो कर्नाटक की लोक रंगभूमि यक्षगान है। भागवत मेला यह तमिलनाडु में लगता है। और भावाई यह पश्चिमी भारत यानी राजस्थान और गुजरात की ओर लगता है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो केरल के यह मंगोमा काली यह केरल के पारंपरिक लोक कला है। अगला क्वेश्चन, पैथोरा यह पैथोरा जो है गुजरात का लोक कला है। फंडा यह फंडा राजस्थान का लोक चित्रकारी है। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना यह ग्वालियर घराना है। ग्वालियर घराना यह कथक नृत्य से संबंधित है। लखनऊ घराना का उपनाम है पूर्वीय घराना। आगरा घराना से शंभू महाराज जी संबंधित हैं। लखनऊ घराना से पंडित सपन चौधरी जी यह संबंधित हैं। जयपुर से अलाउद्दीन खान जी संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन शैली टंपा है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली क्या है? तो यह ख्याला है। यह लोकप्रिय गायन शैली ख्याला है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक घराना हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित नहीं है? तो यह लखनऊ घराना जो है हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित नहीं है। लखनऊ घराना यह पंडित सपन चौधरी जी लखनऊ घराना से संबंधित है। ग्वालियर घराना सबसे पुराना घराना है और ग्वालियर घराना से उदय मुगल जी संबंधित हैं। आगरा घराना से शंभू महाराज जी संबंधित है। किराना घराना से भीमसेन जी संबंधित हैं। बेगम अख्तर संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी संगीत शैली का हस्ती नहीं है? तिल्लाना जो है यह हिंदुस्तानी संगीत शैली का हस्ती नहीं है। अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत किस वेद से लिया गया है? तो शास्त्रीय संगीत यह सामवेद से संबंधित है। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद होता है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद होता है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद होता है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद होता है शिल्प वेद। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अघन्य कहा जाता है और सामवेद को पढ़ने वाले उदत्र कहा जाता है, अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्राह्मण कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इसमें 9वां मंडल में देवता सोमदेव का उल्लेख किया गया है। 8वां मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ को लिखिला कहा गया है। और सामवेद में 1810 ऋचाएँ हैं।
अथर्ववेद को आयुर्वेद वेद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष सांस्कृतिक विभाग की स्थापना की गई थी? तो उत्तर प्रदेश से सरकार द्वारा 1957 ईस्वी में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, किस संगीत कला के आगरा घराने के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं? तो आगरा घराने का जन्मदाता हाजिर सुजान खान जो है, यह आगरा घराने का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कथक सम्राट बिरजू महाराज का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? तो यह लखनऊ घराने से संबंधित है। रामपुर घराने से गुलाम हुसैन जी हैं। पटियाला घराने से फतेह अली खान जी हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से था? तो हिंदुस्तानी भीमसेन जोशी का संबंध यह किराने घराने से संबंधित है। बनारस घराने से गिरिजा देवी जी संबंधित है। आगरा घराने से उस्ताद फैयदा खान जी हैं एवं आगरा घराने का जन्मदाता हाजिर सुजा साहब जी हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नाट्य कला को प्रोत्साहन देने हेतु किस वर्ष उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना की गई थी? तो 1963 में उत्तर प्रदेश में संगीत अकादमी का स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? तो किशन महाराज यह तबला से संबंधित है। श्रीमती एन राम यह वायलिन से संबंधित है। उस्ताद बिस्मिल्ला खान यह शहनाई से संबंधित है। कुदाऊ सिंह यह सितार से नहीं बल्कि यह पखावज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? तो बिरजू महाराज यह बांसुरी नहीं बल्कि यह पहला ही ए नंबर गलत है। यह बिरजू महाराज बांसुरी नहीं बल्कि यह कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कठे महाराज यह तबला से संबंधित है। भीमसेन जोशी यह गायन से संबंधित है। अमजद अली खां यह सरूद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? तो लच्छू महाराज जो है यह सूफी गज़ल नहीं गाते हैं बल्कि यह भी कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। फैजा खां यह ध्रुपद हैं। सुदेश्वरी यह ठुमेरी से संबंधित है। तलता महमूदी यह गज़ल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? तो शंभू महाराज के गुरु के नाम रहीमुद्दीन खान है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं थे? तो यह
मालगुजरी जो है यह हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र के महान विभूति नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस घराने को रंगीला घराने के उपनाम से जाना जाता है? तो यह किराने घराने का उपनाम रंगीला घराने है। आगरा घराने को पूर्व घराना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है? तो सुदेश्वरी देवी यह बनारस घराने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, शंभू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो शंभू महाराज का संबंध आगरा घराने से है। बनारस घराने से गिरिजा देवी संबंधित है। किराना घराने से भीमसेन जी संबंधित हैं, भीमसेन जोशी जी। बेगम अख्तर जी यह किराना घराने से संबंधित है। लखनऊ घराने से पंडित स्वप्न चौधरी जी संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गायक का संबंध आगरा घराने से नहीं है? तो विलायत हुसैन खान जी है, यह गायक संबंधित आगरा घराने से संबंधित नहीं है। फैजल खान यह आगरा घराने से हैं। गुलाब हुसैन यह भी आगरा घराने से संबंधित है। और अख्तर दास यह भी आगरा घराने से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित हैं? तो यह पटियाला घराने से संबंधित है। ग्वालियर घराना यह सबसे पुराना घराना है। ग्वालियर घराना से उदय मुगल जी संबंधित हैं। आगरा घराना से संबंधित शंभू महाराज जी के संबंध आगरा घराना से है। अगला क्वेश्चन, तबला वादक किशन महाराज का संबंध किस घराना से है? तो तबला वादक किशन महाराज का संबंध यह बनारस घराना से संबंधित है। किराना घराना भीमसेन जोशी जी हैं, बेगम अख्तर जी हैं। ग्वालियर घराना से उदय मुगल जी हैं। लखनऊ घराना से पंडित स्वप्न चौधरी जी संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, आगरा घराना का संस्थापक कौन है? तो आगरा घराने के संस्थापक हाजी शुजा खान जी हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।